The little Jesus without losing him. The stars in the sky come when he reigns. The little Jesus asleep on the hill. Look at who are going, what it do for Jesus, so riding in. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky, and stay by my cradle, morning and night. In your Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all of your children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee there. The next song, I request Mervin and Janal to help us out in singing one Hindi carols. The song that we're going to sing now, good evening everybody and happy Sabbath. Yeah, the song that we're going to sing now is in Hindi and it is a Christmas carol. फूलों से न्यारा है तो I'm sure all of us know. फूलों से न्यारा है तू, कितना दुलारा है तू, वो गौशाला धन्य है, जन्मा है जिसमें तू, फूलों से न्यारा है तू, कितना दुलारा है तू, वो गौशाला धन्य है, जन्मा है जिसमें तू. शब्द शब्द है तेरा नमन, लेकर तू आया मन. शब्द शब्द है तेरा नमन, लेकर तू आया मन. मेरे हृदय की चरनी में, मेरे हृदय की चरनी में, ले ले जन्म आज तू, ले ले जन्म आज तू. फूलों से न्यारा है तू, कितना दुलारा है तू, वो गौशाला Bang, lagi lihat aku kan ini minat kan galudi घाटी galudi sorry झापड़ी sol कितना दुलारा है तू, वो गौशाला धन्य है, जन्मा है जिसमें तू. किस ऐसा कोमल है तू, ईश्वर का बेटा है तू.
गप्पा konde कोमल है तू, ईश्वर का बेटा है देखो वंदे वंदे गाता हूँ मैं, वंदे वंदे गाता हूँ मैं, तेरा ये स्वागतम, तेरा ये स्वागतम, फूलों से न्यारा है तू, कितना दुलारा है तू, वो गौशाला धन्य है, जन्मा है जिसमें तू, फूलों से न्यारा है तू, कितना दुलारा है तू, वो गौशाला धन्य है, जन्मा है जिसमें तू, ला 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 Thank you so much. Agustin Masa, back to you. Thank you. For our next song, we'll sing Angels We Have Heard on High. Hymn number 142. Angels we have heard on high, singing sweetly through the night, and the mountain in reply, echo will bring praise delight. jangan aja Shepherds riding jewelry, while you song of happy cheer. What a private thing you sing, what glad tidings did you hear? Come to Bethlehem and see, He who birth angels sing. Come adore and hear the praise, Christ the Lord, the King of Kings.
छोटा आगे जाना है। We are going to sing one more song, We Three Kings of Orient Are. Thank you very much, Augustine Pupa,
Meena Phupu and the children who joined you, Joel, for that very bringing us to the spirit of Christmas season for this year. So thank you for leading us in this service. And as we begin our service of Thanksgiving evening, I want to invite Mr. Wilson Tete, Uncle Tete, to lead us in the opening prayer. तो अंकल टेटे को हम अर्जी करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर दयालु पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्या ही सुंदर सुंदर अवसर मौका दिया कि हम लोग पवित्र विश्राम दिन के शब्द आरंभ में हम लोग दूर दूर जगह से हम लोग एक संग मिल करके तेरी स्तुति और महिमा कर सकते हैं, सुंदर गाने सुन सकते हैं, बजा सकते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो। और इसी तरह हम सबों को बीते सप्ताह भर हर एक कोई के संग में रहा और कितने लोग आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन हम सबों को अवसर मौका दिया कि हम तेरी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे दया और प्रेम के लिए। हम सब तेरे पवित्र विश्राम दिन को पा सकते हैं, याद कर सकते हैं। आज विशेषकर हम सब जो भी वचन हम लोग आज तेरा पवित्र वचन हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे, तो ये हमारे लिए आत्मिक भोजन हो सकता। हर कोई को मदद कर, अपना आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, शैतान को दूर हटा और हर एक कोई के मन और हृदय में वास होने सके और तेरे लिए काम करने वाले हो सके। तो तू ही मदद, मेरे जीवन में जिस तरह सहायता मदद किया है, अभी तक हमें भला चंगा रखा है प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद। हर तरह का बीमारी से तू बचाया है और दवा पर आज दिया है और हम आज तेरे पवित्र शब्द दिन को हम देख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी दया और प्रेम, हमारे गुनाहों को माफ कर और इस वक्त हमारे मन और हृदय को तू खोल और तेरा पवित्र वचन, जीवित वचन जो हर एक को देना चाहता है, वचनों को हम अपने मन हृदय में रख सके, हर एक दूसरे को भी हम बांटने वाला हो। हर एक को तू सहायता मदद कर, आशीष दे, हर एक के संग हो और सबों को जितने भी दूर दूर जगह में हैं, बुजुर्ग, बाल बच्चे, भाई बहन, सबों के संग हो प्रभु। और हम सब मिल के तेरी महिमा स्तुति करेंगे, सीखेंगे, उस पर तेरा आशीष मिले। पापों को क्षमा कर, जितने भी बीमार अवस्था में हैं, अस्पताल में हैं या घरों में हैं प्रभु, कमजोर हालत में है, सबों के संग हो जिस तरह हमारे साथ भी हुआ। सबों को अवसर मौका दे कि तेरे पवित्र शब्द दिन को मन हृदय से तुझे धन्यवाद दें। पापों को क्षमा कर, छोटी प्रार्थनाएं हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। मिस्टर टेटे अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में और भी लोग अभी ज्वाइन कर लिए हैं। हम देख रहे हैं कुलविंदर वेलकम हमारा आज का सभा थैंक्स गिविंग के लिए। और प्रदीप और फैमिली को भी वेलकम करते हैं और अंकल जो बहुत अच्छा से प्रार्थना किए हम लोग के लिए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, वेलकम करते हैं। और हमारे बीच में मिस्टर अशोक सागोरे हैं, वेलकम सर, ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड अस दिस इवनिंग। और हमारे बीच में हम देख रहे हैं कि मनोहर अंकल और शमा मैडम, जो हम काफ़ी दिन से हम लोग मिस किए थे आपको, अच्छे हाल में देख रहे हैं। ईश्वर आप लोगों को चंगाई दिया है एंड वी थैंक हिम एंड प्रेज हिम फॉर दैट। और रिया को भी हम वेलकम करते हैं, रिया वेलकम। और हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ पिछले दिनों थे, हमें रक्षा रखवाली किया और हर सबत हमें ये मौका दिया कि हम फैमिली के साथ मिल करके और वर्शिप करें। पर आज का साबत बहुत स्पेशल है क्योंकि हम साल के आखिरी में आ गए हैं
और हम आज का जो कार्यक्रम है बस धन्यवाद के लिए ही रखे हैं। और हम आज हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, उनको हम स्पेशली इनवाइट किए हैं आज का शाम का प्रोग्राम के लिए। और हम बहुत खुश हैं कि यू ऑल एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन and have come to join us in the worship, praise and thanksgiving. So सबसे पहले we want to invite Michael Mossa to share his testimony and word from God. And we are very happy. We are seeing him nice, healthy. He has been well taken care of. And we are happy to have him amidst us. So, and his family. So we want to welcome Michael Mossa. आपके लिए अभी over to you to share your testimony and message with us. Thank you. थैंक यू। इस प्रकार का मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, अच्छी लग रही है कि इतने सारे फैमिली मेंबर हैं। और फोटोग्राफ में तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कहेंगे मोबाइल में देख पा रहे हैं। और आप सबों को देख के खुशी लग रही है कि इस प्रकार का प्रोग्राम में हम शामिल हो सक रहे हैं और परमेश्वर के धन्यवाद कर सक रहे हैं। टेस्टिमनी के लिए मैंने बहुत दिनों की बात को याद कर रहा हूं, जब हमारे बीच में लेट मिस्टर JPD हेम्ब्रम थे। उनके बच्चे, फैमिली, मैं याद करता हूँ 1960s, लेट 60s, अर्ली 60s में जब वे रांची में थे। रांची में मैं स्पेशल कॉलेज से आया और उनका नया टोली में उनको पाया। कुछ दूर में पास्टर S किस्कू, मेरे बड़े भाई, और मिस्टर रोनाल्ड कुल्लू दोनों रहते थे छोटे से रूम में। वो लोग रांची में एफर्ट मीटिंग सब, विजिटिंग सब कर रहे थे। तो मैं ये फैमिली में रह गया, मिस्टर हेम्ब्रम का फैमिली में रह गया। लेट मिस्टर हेम्ब्रम के फैमिली में वो एक CID इंस्पेक्टर थे। और जब मैं देखता था उनको CID इंस्पेक्टर के तौर पर, तो वो इस दुकान में, उस चाय दुकान में, होटल में जा करके बैठ जाते थे, घंटों बैठ जाते थे। और विशेष चीज में जो मैं बतला रहा हूं, जब घर आते थे करीब करीब 7-8 बजे रात को, उस समय सेठू, आईबी, ये लोग तो छोटे छोटे थे, सो जाते थे। लेकिन 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बज गया, सबको उठाते थे। क्या के लिए उठाते थे? फैमिली वर्शिप। ये चीज मैं देखा कि फैमिली वर्शिप के लिए सब बच्चों को उठाते थे, सबको बैठा लेते थे। 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी लोग थे बैठ जाते थे, गाना गाते थे और इसके बाद प्रार्थना करते थे और इसके बाद फिर जाके सब सो जाते थे। मैं उन बातों को याद करता हूं जब मिस्टर JPD हेम्ब्रम, लेट JPD हेम्ब्रम परिवारों को सोने नहीं देते थे बिना प्रार्थना का। अपना काम इधर उधर कर लेंगे दिन भर, शाम को आएंगे, एक जगह बैठ जाएंगे, कागज लेंगे, दिन भर का रिपोर्ट लिखते थे।
रिपोर्ट लिखने के बाद सबको एक उठाते थे, कोई भी नहीं। अगर जैसे उसमें शेड्यूल करीब करीब 7, 8, 10 साल का लड़का था, और बड़े लोग तो बड़े दीदी थे, वो लोग बड़े थे, सबको जो भी सोया हुआ है सबको उठाते थे और सब बैठ जाते थे, क्योंकि वो रेगुलर प्रोग्राम था। और जब बैठ जाते थे तो जो कोई जानते हैं वे लोग जानते हैं कि गाना गाएंगे, हिंदी गाना गाएंगे, कंठ से याद किए हुआ, और फैमिली के सब कोई जानते थे गाना को। गाना गाने के बाद सब कोई प्रार्थना में लगते। तो ये बातें मैं जब कभी याद करता हूं तो ये बातें भूल नहीं सकता कि जितने भी लेट हो, जितने भी परिवार के लोग हो, सोए हुए हैं, सबको उठाते थे और प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के बाद जब आमीन होती है, इसके बाद बच्चे लोग सोने जाते हैं और सो जाते हैं। मेरे बतलाने का यही एक उद्देश्य था कि हम प्रार्थना, परमेश्वर से विनती कभी कभी अकेला कर लेते हैं या हस्बैंड वाइफ कर लेते हैं। फैमिली बच्चे सो गए हैं तो सो गए हैं, लेकिन उनके लिए नहीं। मालूम नहीं कितने को याद है, लेकिन मुझको याद है। ये करीबन 1967 आसपास की बात है, जब मैं उनके घर गया था। मैं याद करता हूं, उसमें हमारा सनातन दादा की शादी नहीं हुई थी। वे और पास्टर कुल्लू, आरडी कुल्लू, दोनों उसमें नहीं थे, लेकिन दोनों मिल करके करीब करीब इस परिवार से 2 फरलंग दूर में रहते थे। मैं वहां जाता था, लेकिन परिवार के साथ मैं शाम को आ जाता था, क्योंकि मेरा रहना वहीं होता था, खाना पीना वहीं होता था। और साथ में मैंने ये चीज देखा, और वो है फैमिली प्रेयर। हम लोग प्रायः फैमिली प्रेयर मतलब शायद हो सकता है हस्बैंड वाइफ या माँ बाप ये करते हैं। बच्चे सो गए तो सो गए, लेकिन उनके लिए नहीं। लिए सब कोई उठना है, प्रत्येक कोई उठना है। करीब करीब शेड्यूल समय 7, 8, 10 साल का स्टूडेंट था। उससे छोटे तो छोटे लोग थे, लेकिन सब कोई उठते थे प्रार्थना करने के लिए। तो ये बड़ी बात, छोटी बात, जैसे आप समझे बड़ी बात की छोटी बात, बड़ी एक्सपीरियंस की छोटी एक्सपीरियंस। तो इन बातों को मैं आप लोगों को इसलिए बतला रहा हूं, क्योंकि आजकल के दिन में हम देखते हैं परिवार में इस प्रकार की प्रार्थना नहीं होती है, इस प्रकार की वर्शिप नहीं होती है। बच्चे सो गए तो सो गए, लेकिन उनके लिए नहीं। परिवार के सब सदस्य को जागना है, बैठना है, गीत गाना है, प्रार्थना में शामिल होना है। इसके बाद जाकर के सोएंगे। ईश्वर हमें आशीष दे कि हम जो अभी बड़े हो गए हैं, माँ बाप हो गए हैं, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते हो गए हैं, हम सब लोग जितने कोई जमा हुए हैं इस प्रार्थना सभा में,
हम याद करें कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या हम प्रार्थना में अगुवाई करते हैं? मॉर्निंग वर्शिप, इवनिंग वर्शिप, फैमिली वर्शिप, ये सब छोटी बात है, लेकिन हम एडवेंटिस्ट लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब हम जो सो जाते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और सो जाते हैं और नया दिन देखते हैं सुबह को, तो लगता है कि हम नया दिन देख रहे हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को बचाया, सांस दिया, जीवन दिया और नया दिन देखने दिया। और आज हम परिवार में कितने कोई इस प्रकार का प्रोग्राम को हम मिस करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि परिवार में हम सबको, जितने कोई सुन रहे हैं और जितने कोई हम प्रभु को जानते हैं, जितने कोई हम प्रार्थना करने जानते हैं, अपने बच्चों के साथ सोने के पहले प्रार्थना करें। ईश्वर हमें आशीष दे कि हम लोग सब कोई, जो कोई भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, इस बातों से हम प्रभु के नजदीक आए, प्रभु की अगुवाई में आए और अपना जीवन को उसके हाथ में सौंपें। ईश्वर हमें आशीष दे। आमीन। थैंक यू मौसा वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत हमें पुराने यादों के बारे में हमें जानकारी दी। और हमारे जो नाना थे, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन एंड वी अप्रिशिएट द लेगेसी ही हैज लेफ्ट फॉर अस। हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं, हमें उसे आगे बढ़ाना है, फैमिली वर्शिप में साथ रहना है। उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, वो सारे बातों को याद दिलाने के लिए। थैंक यू मौसा वेरी मच। ते हैं ऑगस्टिन फूफा, शेयर विद अस थ्रू द सॉन्ग्स दैट यू sang what it has meant to you and your family. I like this song, Away in the Manger, no crib for a bed. It all describes about Christ who left the glory and came down and did not have a crib. If you see, even in villages, when a small child is born, अगर हम लोग गांव देहात में भी हम कभी कभी देखते हैं, उनका घर में भी कुछ ऐसा साधन है जो अपना बच्चे को अच्छा तरीका से जन्माते हैं। फिर इस गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह स्वर्ग में था और उनका स्वर्गदूत, लाखों हजारों स्वर्गदूत उनको प्रशंसा करते रहे, ऐसा परमेश्वर हमें उस स्वर्ग छोड़कर, हमें मानव रूप लेकर, हमें उद्धार देने के लिए इस धरती पर आया। फिर एक मुसीबत, मुश्किल, तकलीफ, लंबा यात्रा गधा के ऊपर सवार कर फिर बेथलेहम में जन्मना, ये आसान बात नहीं है। हमें इस गाना से हम सबको मालूम होना चाहिए परमेश्वर कितना नम्र होकर हमें इतना तकलीफ उठाकर हम सबको बचाने के लिए इतना तकलीफ उठाया। ऐसा परमेश्वर को कभी हम लोग धोखा नहीं दे सकते हैं, उसको नहीं भूल सकते हैं। और अगर ये गाना पूरा आप पढ़ेंगे
इतना सुंदर से लिखा है। वो crib, he was born in a cow shed, in a manger, जो जानवर रहने ऐसा जगह में यीशु मसीह जन्मा ताकि हम लोग को उद्धार देने के लिए। इसलिए इस क्रिसमस गाना जब हम लोग गाते हैं, हम सब इसको सोचना है और परमेश्वर का त्याग कितना महान है और हम सब उसका स्वर्ग राज में जाने के लिए हम सब तैयार होना चाहिए। और दूसरा गाना जो गाए, एंजल्स वी हैव हर्ड ऑन हाई सिंगिंग स्वीटली थ्रू द नाइट and the mountains in reply echoing the brave delight। इस गाना जो shepherds were sleeping, they were alerted by the message of Christ coming, a savior is born। And so this song is another beautiful song for shepherds, जो चरवा है, वो लोग अपना भेड़ को देखकर वो लोग कुछ आग में गर्म हो रहा है, उस वक्त स्वर्गदूत आकर उनको संदेश देता है, ऐसा बेथलेहम में एक छोटा बालक जन्मा है। तब इस गाना जब हम लोग सुनते हैं, ये गाना क्यों, परमेश्वर उधर बहुत धनी लोग थे, बहुत बड़ा बड़ा लोग थे बेथलेहम में, फिर उनको नहीं बोला, फिर ऐसा छोटा मोटा लोगों को परमेश्वर कवर देता है, क्योंकि जो परमेश्वर का जन है, they are humble people, simple people, and I strongly believe that God doesn't need great people to do his work and accomplish his work। परमेश्वर बड़ा बड़ा जैसा हिटलर और नेपोलियन ऐसा लोग परमेश्वर नहीं चाह रहा, वो लोग चाहते हैं जो नम्र व्यक्ति, जो दुनिया में उनको नालायक कहलाते हैं, ऐसा लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपना सेवा के लिए। इसलिए हम इस गाना जो हम लोग गाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमें उद्धार देने के लिए इस धरती पर आए। इसलिए इस गाना हम सब जब गाते हैं, हम सब इस गाना को मन में रखेंगे और परमेश्वर को स्तुति महिमा इस गाना द्वारा हम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ऑगस्टिन फूफा, आपका बहुत अच्छा टेस्टिमनी रिलेट किए उस गानों के जो हम गाए हिम में। और आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे बीच में सेडू मामू, दीना मामी है, उनको हम टाइम देते हैं। वी वांट टू वेलकम यू and invite you to share your testimony and the song that you have prepared for us। So Sedu Mamu, Dina Mami, आइए हमारे साथ शेयर करिए आपका thankfulness to God and how God has led you। He has been gracious to you and to your family, and so we want to give you the time to share with us। धन्यवाद देते हैं डॉली को और जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं सबको, जो आज का प्रोग्राम हमारे लिए तैयार किया गया है और जिसमें हम लोग जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम लोग ईश्वर के काम में ईश्वर की गवाही दे सकें। और अभी हमने गवाही सुना और अभी
गवाही के रूप में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक सप्ताह ईश्वर किस प्रकार हमारी अगुवाई किया, हमें चंगा किया, हमें बचाया, ये चीज हम बोलते आए हैं। और आज भी हम यही बताने चाहते हैं कि हमारा जो बीमारी शुरू हुआ था वो दिसंबर या नवंबर, अभी दिसंबर आ गया है, तो नवंबर महीना में मेरे एक आंख में एक छोटा सा 1 रुपया जैसा एक गिल्टी जैसा दिखाई दिया था, और वो गिल्टी मार्च तक में 6 इंच लंबा चौड़ा, यानी 6 इंच गोल सा बढ़ गया था, यानी डायमीटर 6 इंच का था और 2.5 इंच का मोटा यहाँ पर हो गया था। पॉली से हम लोग कंसल्ट किए थे और वो लौट जाने की बात थी, लेकिन कोविड-19 शुरू हो जाने से हम नहीं जा सके, और ईश्वर की व्यवस्था ऐसी हुई कि हम जमशेदपुर में ही रह करके सारा ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट के बाद सब कुछ होने के बाद वो जो बड़ा गिल्टी, जो बड़ा ग्रोथ था, और जब एमआरआई का रिपोर्ट लिया गया और जब पेट सीटी का भी रिपोर्ट लिया गया, केवल यहाँ नहीं था, यहाँ भी था, कंधे में था, गला सिर के आसपास था, पेट वगैरह बहुत जगह वो ग्लैंड वो की उसकी उपस्थिति थी। तो डॉक्टर कुंडू जिससे व्यवस्था किया गया था जमशेदपुर में, उसने जो दवा दिया सब कुछ उससे गला दिया, और 6 कीमो में जो कुछ था सबको इनएक्टिव करके आज एमआरआई का रिपोर्ट और पेट सीटी का रिपोर्ट अभी यही बता रहा है कि सब कुछ इनएक्टिव है, और हमको बोला है कि तुम ठीक हो गए हो। तो हमको सुन के और बाकी सबों को सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं शुरू से ईश्वर से यही कहता था कि प्रभु मैं ठीक हूँ, और अभी भी जब सुने कि डॉक्टर कुंडू और रिपोर्ट जब डॉक्टर किंग को भेजा गया, डॉक्टर जॉर्ज को भेजा गया, ये लोग सब कोई कहे कि बहुत अच्छा रिकवरी है और अच्छा से भी रहना है। तो ईश्वर से हम यही विनती करते हैं कि ईश्वर जो हमको इस बड़े मुसीबत से पार किया है, और हम लोग को लड़ते रहना है। अब तुम ये बोलते और क्या तुम? मैं बोलते हैं, मैं भी बहुत बीमार थी। मेरा ऐसा बीमारी 10 महीना का मैं बीमार थी। अरे 10 महीना 10 साल बीमार थी, और मेरा इतना अद्भुत हुआ कि बीमारी में जो तकलीफ था, जो दर्द था, हमको कुछ नहीं पता पड़ा। मैं निश्चिंत, हमको कुछ नहीं मालूम पड़ा। तकलीफ जो होना चाहिए था वो तकलीफ ईश्वर कैसा करके हमको समझने नहीं दिया। ईश्वर का बहुत बड़ा आश्चर्य काम था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सब कुछ कर सकते हो? आज सब कुछ कर सकती है? हाँ, हम सब, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे देखने वाले लोग सब जानते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं सब कोई, कि मैं क्या हालत में थी। मेरा बचने का बहुत कोई बोले थे डॉक्टर लोग कि बच नहीं सकते। पहले डॉक्टर बोल रहे थे ये 6 महीने से 1 साल फिर जी सकती है इससे। लेकिन आश्चर्य का बात है, डॉक्टर लोगों के लिए ऐसे जिसको हम देखे थे, कैसा हो सकता है ऐसा। और हम लोग सब कोई, और मैं कुछ नहीं जानती थी, और आस्ते आस्ते जानने लगी। कुछ नहीं याद था और सब याद होने लगा। अभी मैं याद करती हूँ, बोलती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ, समझ भी नहीं सकती थी। ईश्वर का बहुत बड़ा दया था। हम धन्यवाद देते हैं बार बार, और चाहते हैं जब तक जिएंगे, थोड़ा चाहे ज़्यादा साल रहेगा, हम ईश्वर के लिए काम करते रहेंगे। आप लोग भी बहुत प्रार्थना की, बहुत कोई प्रेयर किए। हमारे स्कूल में टीचर्स भी बैठ के वो प्रेयर करते थे, बच्चे लोग प्रेयर करते थे। हमको अच्छा लगा, खुशी लगा कि सब कोई मेरे लिए प्रेयर किए और प्रेयर आंसर किया गया। धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ हम गीत गाएंगे। और ये वही हारमोनियम है जिसमें अभी पास्टर किसको बता रहे थे कि बैठ के हारमोनियम बाबा लेते थे, हारमोनियम बजाते थे और सबको गीत गाते थे। वही हारमोनियम लेकर के हम आज एक गीत गाएंगे। वो हारमोनियम अभी भी मेरे पास है और अभी भी इसमें से आवाज निकलता है। तो अभी हम गीत गाएंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे। ठीक है ना? शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ में शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ में शैतान से लड़ेंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति हम दोहराएंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति हम दोहराएंगे। चाहे हम पर दोष लगे, चाहे हम पर दोष लगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ ले शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ ले शैतान से लड़ेंगे। कुछ हम अपना उठाएंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। कुछ हम अपना उठाएंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। चाहे हम पर दोष लगे, चाहे हम पर दोष लगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ ले शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ ले शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ ले शैतान से लड़ेंगे। जाना है हम सब यीशु रहता है, जाना है हम सब प्रभु यीशु रहता है। मुकुट मिलेगा जय पाए, मुकुट मिलेगा जय पाए। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ ले शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु की समझ ले शैतान से लड़ेंगे। शैतान से हम लोग को लड़ते रहना है। शैतान हम लोग को तकलीफ दिया है शारीरिक रूप से, हमारी भी गलती हो सकती है और हुई है, लेकिन शैतान जैसे मैडम को 10 साल जब डिटेक्ट हुआ था, जब उसका वो था 2009
और अभी 2020 है। 2009 से 2020 जब गिनती करते ये 11वां साल है, और साल के 4-5 यानी इस 11 साल में 4-5 साल था, 6-7 साल था जो इसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं समझती थी। अभी तो हम लोगों को सिखा रही है, पढ़ा रही है, डांट रही है, और हम लोग को सब किस्म से अगुवाई करती है और सब किस्म से सिखाते रहती है। तो ईश्वर को धन्यवाद देना है। ईश्वर हमारे साथ रहा है, हमारी अगुवाई की है, आप लोगों की प्रार्थना हमारे साथ रही है, और हम लोग भले चंगे हैं, और शैतान से किसी भी हालत में हम लोग को लड़ना है। शैतान छोड़ने वाला नहीं है, शैतान हमारा पीछा लगा रहेगा, लेकिन हमको लड़ते रहना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मामू मामी। आप लोग हम लोग को उस जमाने में ले गए जब नाना बैठ के हारमोनियम बजाते थे, और आज जब आपको देख रहे हैं हारमोनियम बजाते, हमें नाना की याद आ रहे हैं। तो हमारे बीच में जितने भी बच्चे हैं, कैनी, टेडी, शनाया, सूजी, और हमारे बीच में जो भी हम जो यंग जनरेशन के, हम ये बोलने चाहते हैं बच्चे लोग, ये ध्यान दीजिए कि जो हमारे बीच में आज मामू मामी लोग जो हमारे नाना नानी का रोल प्ले कर रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर नमूना हमारे बीच में पेश किए हैं। इसे हम जिंदगी भर याद रखने चाहते हैं, और बच्चों को ये बोलने चाहते हैं कि प्लीज रिमेम्बर these moments that we are sharing with you this evening, that what our parents, your grandparents have done for you, it is something to remember and follow in your life. तो हम सारे अपने जो परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जिनको जिनको समझ में आ रहा है, हम ये बोलने चाहते हैं कि इन सारे चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो वी वांट टू थैंक आवर ओल्डर जनरेशन, मामू मामी के जनरेशन को हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस समय हम मौसा मौसी पुणे वाले आईवी मौसी, क्लॉडियस मौसा को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे साथ अपना लाइफ शेयर कीजिए। ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहा, और ईश्वर को हम किन किन बातों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम इस समय आपको समय देने चाहते हैं, और उसके बाद बच्चों का हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे इसके बाद। सो मौसा मौसी, वेलकम, ओवर टू यू। हम डॉली को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हम लोगों को इतना सुंदर मौका दिया कि हम पूरे साल का साक्षी हम सबों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। ये शुरू करने के पहले हम लोग का जो तुम लोग का जो मौसा है वो एक वचन पढ़ना चाहता है, उसके बाद हम बोलेंगे। So, I am to read from the St. John chapter 4 verses 23 and 24. It says here, "But the hours cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him." In 24 it says, "God is a spirit, and they that worship him must worship true in spirit and in truth." Amen. हाँ, अभी हम अपना टेस्टमनी ये वर्शिप के बारे में बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम जो अभी पूरे साल हम ईश्वर की आराधना करें। हर फ्राइडे हम मिल के आराधना करते थे। इससे हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा ईश्वर का चमत्कार हुआ है। पहली बात कि जब ये बीमारी आई थी तो हमारे घर में तुम लोगों के जो मौसा है बहुत बीमार हो गए थे। उसके बुखार आ गया था। उसका बुखार एकदम उतरता नहीं था। 3 दिन तक कंटिन्यूअस बुखार था।
हम बहुत डर गए थे, हम सोचे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन हम उनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे, कहीं भी जगह नहीं था। तो हमारे बीच जो हमारा पोली डॉक्टर है, हमारा बेटा, उसने हम लोग को अगुवाई किया, दवा बताया, और 3 दिन के अंदर मूसा एकदम भले चंगे हो गए। इसके लिए हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी एक दिन और भी उनकी प्रेशर बहुत बढ़ गया, इतना प्रेशर था कि ये प्रेशर में हम लोग उसको आईसीयू में डालते थे, लेकिन उस दिन भी यही प्रॉब्लम था, तो हम लोग उसको आईसीयू में नहीं डाल सके और घर में रखे। फिर पॉली से कांटेक्ट किए और फिर मौसा एकदम ठीक हो गए। ये हमारे वर्शिप की वजह है, हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्या बोलेंगे, हमारे परिवार में हम वर्शिप से थोड़े दिन दूर हो गए थे, ऐसे करते थे लेकिन इतने रेगुलर नहीं करते थे। अभी जो ये मीटिंग शुरू हुआ तब से हमारे परिवार में हम रेगुलर वर्शिप, रेगुलर गाना गाने लगे हैं। इसके लिए भी ईश्वर को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को ये साल के लिए कि मेरे भाई जो वो बहुत बीमार थे, उसको भी पिता परमेश्वर ने चंगा किया। यही ये साल का सबसे विशेष बात है कि हम ईश्वर का वर्शिप करें, ईश्वर का भजन करें, और उस गाना गाएं, विनती करें, मिलके करें, और वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। एक छोटा सा बात हम बोल के अंत करते हैं। डॉली और सभी जो हमको सुन रहे हैं, सब हमको बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग गाना गाएंगे।
Wow, amen. Thank you. So nice. आप लोग ने हमारा ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस में हमें ले गए. Beautiful song and so beautifully sung. बच्चों के साथ वहाँ क्लेटन भी था और उसने भी थोड़ा देर वहाँ रहा और कुकू ने बहुत अच्छे से गाया. Nomi, Preeti, thank you so much. Such a beautiful song. It sounded like an angels singing and we were truly blessed by that. हम लोग सबको एक बहुत बड़ा amen बोले सुंदर सॉन्ग के लिए. amen. Amen. अब हम आगे चलते हैं. हम अस्रिता मामी के पास चलते हैं. उनको हम इनवाइट करते हैं कि हमारे बीच में है और हम धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर आपको अच्छा तंदुरुस्ती दिया है, सेहत दिया है, परिवार दिए हैं, बच्चे हैं आपके साथ. हम धन्यवाद देते हैं. इस समय आपको हम अर्जी करते हैं कि हमारे साथ शेयर करें कि ईश्वर आपको किस तरह से सुखी रखा है और आप ईश्वर को किस किस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं. अस्रिता मामी. हमारा परिवार की ओर से जितने भी इस मीटिंग में सुन रहे हैं सबको को हैप्पी सबत. सबसे पहले तो मैं महान परमेश्वर पिता को सचमुच में बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सबों को बहुत अद्भुत रीति से अभी तक सुरक्षित रखे हैं. मेरा भी काफी उम्र हो गया है लेकिन अभी हमको तंदुरुस्त लगता है, चलते फिरते हैं, बोझा भी धो लेते हैं. इतना बड़ा लॉकडाउन में बहुत लोगों को तकलीफ हुआ लेकिन हम लोगों को ईश्वर बाप बुद्धि दिया, हम लोग तकलीफ नहीं हुए. हम लोग रोज दिन का खाना सब्जी बिजनेस करके हम लोग को मिला और जो कुछ जरूरत का चीज सब हम लोग उसी से करते थे और किसी प्रकार का हम लोग को कोई बीमारी नहीं हुआ. इससे पहले परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच में रानी बेटी है, उसको काफी तकलीफ पहले होता था. खुटूली इंसान तो तंदुरुस्त है और रोशन को भी होता था, इंसान तो तंदुरुस्त है. कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है कि सुबह हम लोग उठ करके बिस्तर पर ही करके उठने के बाद में दर मन भटकता बिस्तर पर ही फ्रेश हो करके हम लोग परमेश्वर का स्तुति में हम करते हुए व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हम लोग कोशिश करेंगे विनती प्रार्थना करने के लिए, रात भर की रक्षा रखवाने के लिए और दिन भर के लिए आशीष के लिए मैं बोलती हूँ और प्रार्थना में संगीत में अगुवाई करती हूँ. एक तो परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, हम तो उतना नहीं जानते हैं लेकिन परमेश्वर कहाँ से हमको बुद्धि देता है कि मैं इस प्रकार से अगुवाई कर रही हूँ. और जब से मैं इस मीटिंग में शामिल हूँ बहुत खुश है हमारे परिवार. मैं भी बहुत खुश हूँ क्या कि सबको अपना अपना ससुराल के लोगों का चर्चा करते हैं तो सामने मोबाइल में देख लेती हूँ तो लगता है कि मेरा ससुराल में बहुत भरपूर लोग हैं, हमको भी अच्छा लगता है. जबकि ये लोग बच्चा लोग दूर दूर रहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे सामने नजदीक है. फिर सामने देखती हूँ तो सच में नहीं है, मोबाइल में देखती हूँ तो नजदीक है ऐसा लगता है. विशेष करके डोली बेटी को, पोली बाबू को, ईश्वर बाबा बहुत बहुत उन लोग को आशीष दे कि हम सबों को और भसीला वाला सेजू को भी और बीना को भी जो परमेश्वर इस प्रकार का तकलीफ से लोग अच्छे हो गए इसलिए मैं परमेश्वर को मेरी तरफ से धन्यवाद देती हूँ. और इतना सुंदर संगति हम लोग मिल गए, हमको बहुत अच्छा लगा. और जब से हम लोग सबक स्कूल में इसमें शामिल हो रहे हैं कोशिश करते हैं कोई भी दिन विद्या नहीं छोड़ने के लिए, जाने का भी मन करता. लॉकडाउन में इतना बेचैन हो गए थे लेकिन वो बेचैन दूर हो गया इस मीटिंग का लेकर के. तो लगता था कि हम लोग हाँ ऐसा ही विद्या कर रहे हैं, अभी भी वैसे ही लगता है. तो इस प्रकार से परमेश्वर हम लोग को बहुत सारा काम धाम में सहायता अगुवाई किया. और अभी तो विशेष बात हम लोग बहुत चिंतित थे विशेष मैं कि रोशन बेटा का मैं किस प्रकार से जोड़ी परमेश्वर हमको दिखाएगा और उसका शादी करेंगे बोल करके. लेकिन दुआ प्रार्थना की मैं, परमेश्वर विनती सुनना मेरा और उसके लिए एक हम लोग नया का नया खोजे हैं
जो शादी तो नहीं हुई है, शुरू में जो रस्म होता है देखा देखी और लड़की के पार्टी लोग यहाँ देखने आते हैं, हम लोग भी वहाँ गए थे। तो अभी शादी का बात नहीं शुरू किए हैं, कहे कि हम बोले कि मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, तो उन लोग को सबको कुछ सूचना देंगे तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ से बोलेंगे। तो वो भी हम लोग का संथालिया मिले, क्रिश्चियन लड़की है लेकिन दूसरा चर्च की है। तो इस प्रकार से उसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, रोशन बाबू के लिए भी, ताकि खूंटे में अभी हम हैं, तो जब आप लोग रहिएगा उस समय आप लोग का यहाँ आना जाना। रानी रश्मि तो अभी है, इसी दिन वो लोग भी चले जाएंगे, लेकिन रोशन रहेगा। और वो बहन जो जिसको हम लोग बना रहे हैं उसको, उसके साथ वो लोग का अच्छा बर्ताव, अच्छा आप लोग के साथ में मेल प्रेम आना जाना बना रहे। इसके लिए आप लोग कृपया प्रार्थना कर दीजिएगा और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम लोग परमेश्वर के सामने में इसी प्रकार बने रहें। अगर परमेश्वर सचमुच में बहुत ही दया किया है, मैं अनुभव करती हूँ। सब्जी भी मैं बेचने जाती हूँ तो मेरा शब्द बहुत अच्छा बिक्री होता है। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो सामान रखे हैं उसको बेचने बोलते, इसलिए दूसरा तो नहीं दिखाई दे, तो ही करते हैं हम लोग। ये इस प्रकार का अद्भुत काम सब हम लोग के बीच में भी हुआ है, ऐसा हम लोग भी नहीं सोच पाए। और उसके अलावा नथान जो बाबा दुनिया से गुजर गए लेकिन उसका सेवा किया लेकिन धीरज के साथ में, इसके लिए भी हम लोग परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। और साल भर हम सब उनको काम गाम में और विशेषकर स्वस्थ रखा, इसलिए भी हम लोग परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के लिए परमेश्वर को और आप लोग को बहुत धन्यवाद। और हम लोग इसी प्रकार जब तक हम लोग दुनिया में हैं, एक दूसरे से हम लोग मोबाइल के द्वारा ही मिलेंगे, लेकिन हम लोग एक दूसरे के प्रति हम लोग प्यार रखेंगे, प्रेम रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ मिलता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल होता है ना। इसलिए हम लोग प्रेम से रहेंगे, मेरा यही कहना है और यही मतलब बतलाना का है। मैं पूरे हृदय से परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सबों को साल भर सुरक्षित रखा, और इस ठंडा का मौसम में भी अभी हम लोग सुरक्षित हैं। सब बच्चे सब भी स्वस्थ हैं और को भी स्वस्थ है। इस विश्वास करती हूँ कि आगे को भी हम लोग सब कुछ स्वस्थ रहेंगे। और बकरात करने के लिए इसी प्रकार बच्चन सबको सुनते जो नहीं जानते, विशेष तो मैं भी नहीं जानती थी ना, अभी दूसरे चर्च आई थी, जब सुगंधे आई हूँ तो मुझको बहुत कुछ मिला। शायद दूसरे चर्च में मेरी शादी हुई तो शायद मैं दुनिया में नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर मेरी शादी हुई है। मेरे लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हूँ कि यहाँ पर आकर तो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी बहन लोग कहते हैं दीदी आपको तो गॉड ब्लेस है, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप लोग कितना खुशहाल रहते हैं। तो हाँ, ये तो सही बात है। मैं नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ इस परिवार में आकर काफी कुछ अच्छी तरह से जीवन बिता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गीत गाना चाहते हैं हम लोग, गीत गा सकते हैं ना? हाँ गाइए। बहुत धन्यवाद आपको दिए, आप बहुत सुंदर टेस्टिमनी हमारे बीच में रखी। ईश्वर महान है और उसकी अगुवाई से हम देखते हैं हमारे परिवार में सुख शांति है, और इसी तरह से हम सुख शांति को आगे बढ़ाने चाहते हैं। ठीक है मामी, आप अभी गाना गा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना लेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति और आराम, मेरे यीशु के सामने समृद्धि में सदा मिलते खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार,
ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे आने देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु की पद पद मेरा, मेरी सेवा को पूरा करूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा की कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, जहाँ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, जहाँ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच मामी रानी और आपके परिवार के लिए। आपने हमें बहुत ब्लेस्ड सॉन्ग पेश किया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सबको उससे आशीष मिली है। और इस अभी हम देखते हैं कि हमारे बीच में और भी हैं, तो हम उनको, और भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और इस समय हम हेलिना आंटी और गमालियल अंकल को मौका देते हैं हमारे बीच में दो शब्द बोले, वो a few words of thankfulness that we would like you to share with us, and उसके बाद हम मिस्टर अशोक सागोरे को 2 मिनट देंगे, और हम सोच रहे थे कि मनोहर अंकल शायद वो निकल गए, तो हेलिना आंटी और गमालियल अंकल के बाद हम मिस्टर सागोरे, और उसके बाद हम माइकल मौसा के द्वारा प्रार्थना में अंत करेंगे। इससे ठीक है हेलिना आंटी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को गुड इवनिंग। हम दोनों विचार किए थे हम लोग फलाकटा का जो प्रोग्राम है उसमें आज ज्वाइन करते, पर फिर हम लोग यहाँ भी मिस नहीं करने मांग रहे थे, तो फिर बोले ठंडा में नहीं जाएंगे, इस एज में फिर बाहर में कैंप फायर सब होगा। फिर हमने सोचा कि अब घर में रह करके अपना ही मीटिंग भला है यार, अच्छा लगेगा हमें। हम ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन साल जो ये कोविड-19 जो यहाँ इंडिया में आया, हम बहुत चिंता में थे, और मेरा तो घर में रहना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल का काम है। अगर कभी भी बीमार होती थी, अगर एक दिन कोई मुझे विजिट ना करे तो मैं उनको विजिट करने जाती थी, और मेरे लिए तो एक पनिशमेंट था, जैसा लगता था कि घर में मेरे लिए रहना बहुत ही मुश्किल था। और लेकिन ईश्वर पिता की दया से हम ईश्वर और भी दूसरा चीज उपाय कर दिया। ये उपाय तो हमारा जो जूम प्रोग्राम जो मेलविन शुरू किया, फिर यहाँ जीबीटी हेमरोम, इससे हमारा बहुत ही फायदा हुआ। केवल एक दूसरे को नहीं देख करके तो खुशी लगता था, लेकिन ईश्वर का वचन भी हम बहुत सुने। हम लोग हफ्ता में संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे हम लोग
इतना दिन मिल के एकदम लगता था कि अपना घराना, मिल के हम बात कर रहे हैं, सुन सक रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि हमारा फलाकाटा चर्च खुल गई थी, लेकिन हम उसको भी मिस कर रहे हैं। सिर्फ चर्च सर्विस में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इधर भी मिस नहीं करने मांगते हैं, उधर भी नहीं मिस करने मांगते हैं। और ईश्वर का वचन को सब तरफ से सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, जो भी इतना बीमार हुआ अगल बगल पर, हमारा घर में जो ओल्ड एज बीमार वो तो था, ये दर्द वो दर्द ये तो होते रहा, लेकिन कोई खास बीमार इंसान हमारा यहाँ नहीं हुआ। इसलिए बहुत ही ईश्वर को धन्यवादी देते हैं। और साथ में गमालियल भी इस बार बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मेरा इधर उधर ये दर्द वो दर्द था, पर इस बार मुझे उसने संभाला। घर का काम में बहुत हाथ बटाया, बहुत अच्छा काम किया, और हम एक दूसरे से और भी क्लोज हो गए। सब फैमिली से, रिश्तेदार से, भाई बहन, कुटुंब परिवार, सब से हम ईश्वर को इसलिए धन्यवादी देते हैं, क्योंकि सब हम यहाँ चंगे हैं। और हमारा जो फूफू सबसे एजेड है यहाँ, वो भी बहुत अच्छी है, और हमें कभी कभी बुलाते रहती है, आओ बेटी यहाँ साथ में हम लोग बात करके कुछ खाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, इस प्रकार। क्योंकि आप लोगों से तो जूम में नहीं मिल सकती थी, पर हमें भी कुछ कुछ न्यूज सुनते पूछते रहती थी, और सुन को उसको बहुत अच्छा लगता था। और उसके अलावे मेरा भैया मनिक भी यहाँ थे आरलॉक बंदी में, जो कि 3-4 दिन के लिए आए थे। अपना काम 1 महीना में खत्म हो करके जाना, जो लोग बंदी में यहाँ बेचारा बहुत दिन थे। और यहाँ से जब गए, जब उसका बीमार हम सुने, उसका ऑपरेशन, मुझे बहुत दुख लगा। अगर सोचते थे कि अगर यहाँ होता तो मैं क्या करती। ये ईश्वर का प्रोविजन था। उसने यहाँ से लेकर के घर में जो उसका ऑपरेशन, फिर वहां से वेलोर गए, उसका बेटा उसे देखभाल किया, उसके लिए भी हम बहुत धन्यवादी हैं। वह चंगा है और बाकी सभी कोई ठीक है। और हम लोग चलिए लवलीना के को हम लोग प्रार्थना में याद करें, वो भी बहुत बीमार है। और जैसा आप लोग सुन लिए, मिस्टर हेमरोम, मिसेस हेमरोम सब भी बीमार थे, सब चंगे हो गए। ये फैमिली में जब सुनते हैं तो बहुत दुख लगता है, पर हम लोग सब कोई मिलके प्रेयर जो करते हैं उसमें बहुत हमें जो आश्वासन मिलता है कि ईश्वर हमारे साथ है और हमें देखभाल करता है। थैंक यू वेरी मच हेलिना आंटी, और गमालियल अंकल को भी हम अर्जी करते हैं 2 शब्द बोले हमारे बीच में। मैं भी ईश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से मिसेस टूडू बताए कि हम लोग बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि इस किनारे में हम लोग रहते हैं, लेकिन ये जूम मीटिंग के द्वारा से हम अपने नज़दीकी को हासिल कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से हम लोग मुलाकात करते हैं, और जब उनसे हम लोग को सांत्वना की वचन मिलती है तो हमारे जीवन में भी हमको आशीष मिलता है। और परमेश्वर हम दोनों को अब तक भला चंगा रखा है, उसके लिए हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर कितना भला है, अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। और अब तक हम लोग को 2020 का आखिरी महीना में आए हैं, और वह हम सबों के साथ है, और वह हम लोगों को अगुवाई करके हम लोग को आगे भी 2021 में रक्षा रखवाली करेगा। इसके लिए हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर कितना महान है, वह हमको कभी नहीं छोड़ता है।
थैंक यू वेरी मच अंकल। हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोग के साथ, हमारे परिवार के साथ इस कोरोना वायरस के टाइम में और ये साल के अंत में हमें सुरक्षित पहुंचाया है, और आगे भी हम विश्वास करते हैं कि हमें आगे तक भी पहुंचाएंगे। और इस समय हम आखिरी वक्ता को इस टाइम हम चांस देते हैं, मिस्टर अशोक सागोरे, जो हमारे बीच में हैं, हमारे फैमिली के ही सदस्य हैं। We want to invite you to share a few words with us as we bring our Thanksgiving evening to a close. Thank you so much. आपने टाइम दिया और सबसे ईश्वर का धन्यवाद कि हम सबको एक साथ और परिवार की कि हम सकते हैं पूरा साल को संभाला है और करके ये सब पैंडेमिक की कि मिल सकते हैं पर आ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड वी थैंक गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट ऑल द फैमिलीज जिस कंडीशन चैलेंजेस आए, लेकिन हम विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हम सबको उभार के लाता है, और यही हमारा विश्वास है। और जिस तरह से इन परेशानी के बाद भी हमारा ये साल खत्म हो गया और आने वाला साल हमारे लिए बहुत आशीष वाला होगा। मेरे परिवार में सब लोग से ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आप सबके के लिए धन्यवाद देता हूँ, और एक बार फिर से आपकी एसोसिएशन के लिए कि हम सब एकजुट होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और आगे कार्यक्रम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बड़े सब ने मिल करके इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, उनको भी थैंक यू करना चाहता हूँ और एक बार से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम सबको ईश्वर आशीष दे, क्रिसमस और नया साल हम सबको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सागोरे जी, और हम परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं। और आज का शाम जो था, ऐसा कोई खास वचन तो नहीं था, पर हम बस मौका देने चाहते थे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हर सबत हम लोग आते हैं, वचन सुनते हैं और चले जाते हैं। ऐसा टाइम मौका नहीं मिलता है कि हम थोड़ा इनफॉर्मली बातचीत करें, अपने बारे कुछ बताए, तो इसलिए आज शाम को हम सबको छोटा छोटा मौका दिए, स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे बीच में। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बुजुर्ग, दे स्टिल यंग। तो हम हमारे जितने भी ऊपर जेनरेशन के लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने टाइम निकाल के हमारे साथ इस वर्शिप में ज्वाइन किए और हमारे साथ अपना टेस्टिमनी शेयर के लिए, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये टाइम हम माइकल मौसा को अर्जी करते हैं कि एक स्पेशल दुआ हम सब परिवारों के लिए करें, कि जब हम साल के आखिरी में आ गए हैं, ईश्वर हम सब परिवार को बनाए रखे, जुड़े रखे, खुश रखे और एक दूसरे से हम हमेशा जुड़े रहें। तो मौसा, आप हमारे लिए एक स्पेशल प्रार्थना करें, और किसी के पास कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो बता दीजिए, मौसा सबको अपने दुआ में याद करेंगे। लवलीना का नाम हम सुने थे, और बाकी सब के लिए प्रार्थना कर दीजिए मौसा। करते हैं। प्रभु परमेश्वर तेरे धन्यवाद हो, तूने हमें इस प्रकार का प्रोग्राम में शामिल किया जबकि हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा हमने यह सौभाग्य मिला कि हम एक दूसरे को देखें, उनका बात सुने और तेरी प्रशंसा, तेरे धन्यवाद की बात भी हम सुन सकते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमें आशीष दिया है कि हम सब तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं। पिता परमेश्वर, इसलिए हम सब कोई तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। तू हमें अगुवाई कर, तू हमें भला चंगा है, तू हमें तेरे रास्ता में चलने के लिए हमें शक्ति दे, ताकत दे, विश्वास दे,
ताकि हम इस कलिसिया से ना हटे, दूर ना जाए, ना भूल जाए। पिता परमेश्वर, हम में कमजोरी आती है और इस कमजोरी के कारण कभी कभी हम तुझसे दूर भाग जाते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमें यह अवसर दिया कि हम इस प्रोग्राम के द्वारा हम अपने भाईचारों, भाई बहनों को हम देख सके और सुन सके और जान सकें कि किस प्रकार से तू हमें अगुवाई करता है और अगुवाई करता रहेगा। तूने बहुत सारे प्रोग्राम में हमें अगुवाई किया और इसके द्वारा हम जान सके कि बीते जीवन में हमारे जो कोई हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ था। और हमारे बच्चेगण जो अभी बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं, पिता परमेश्वर, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उनको अगुवाई कर, तेरे विश्वास में पक्का रख और तेरी आशीष के द्वारा वे लोग तुझ में बने रहे। पिता परमेश्वर, हम सब जितने कोई आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हम सब कोई तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। तूने हमें आशीष दिया, तूने हमें अगुवाई किया, तूने हमें मुलाकात इस प्रकार से होने दिया और इस प्रोग्राम के द्वारा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम कितने दूर में रहते हैं, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आज हम इस मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा हम एक दूसरे को देख सके और हमें खुशी हुई कि किस प्रकार से तू हमें अगुवाई करता है और अभी तक हमें विश्वास में रखा है, स्वस्थ में मजबूत रखा है और हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ तेरी प्रशंसा कर सकते हैं और तेरे वचन सुन सकते हैं। पिता परमेश्वर, जितने कोई आज हमारे बीच में शामिल हुए इस प्रोग्राम के द्वारा, सब कोई को आशीष दे। पिता परमेश्वर, हमारे बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो नहीं मिल सके और शायद उनको मैसेज नहीं मिल सका होगा, लेकिन उनको भी हम याद करते हैं। पिता परमेश्वर, उनको भी तो अगुवाई दे, उनको भी तो आशीष दे, उनको भी तो भला चंगा रख। तेरे आशीष के द्वारा हम एक दूसरे से इस प्रकार से मिलते रहें और हम जानते रहें कि तू हमें अगुवाई करता है, तो हमारे साथ रहता है, तो हमें भला चंगा रखता है और हमें बीमारी और दुख तकलीफ से बचाता है। पिता परमेश्वर, हमारे बुजुर्ग जो हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वे तेरे विश्वास में थे, हमें भी विश्वास में रख, ताकि हम सब जितने कोई जिंदे हैं, प्रोग्राम देखे नहीं देखे, हमारा विश्वास को तुझ में मजबूत रख, ताकि हम एक दूसरे से कभी मिल सकें। अगर इस दुनिया में नहीं मिले तो फिर हमें ऐसा बना, ऐसे विश्वास रख कि हम तेरे राज में जब प्रवेश करेंगे तो एक दूसरे से मिल सकें। पिता परमेश्वर, हमारे भूल चूक को तो माफ कर, हमारे चाल चलन को तो अगुवाई करके हम तुझ पर विश्वास में ही हम जीते हैं और दूसरों को तेरे शुभ संदेश दे सकें और उनको भी तेरे राज के लिए तैयार कर सकें। हमारे सब पापों को क्षमा कर, हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। जितने कोई हम शामिल हुए इस प्रोग्राम में और जितने कोई नहीं शामिल हो सके, सब कोई तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हमारे भूल चूक को माफ कर, जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो हमारी जिंदगी को ऐसे बना कि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने,
इस विनती हमने प्रभु के नाम से मांगा है, सुन और कबूल कर। आमीन।